Good morning, all of you. Today I will start trigonometric questions for IIT. Students, आज हम लोग मैं बताने जा रहे हैं IIT का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो 2019 में पूछा गया है. तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चंस नंबर फर्स्ट. द एक्सप्रेशन tan a अपॉन 1 माइनस cot a प्लस cot a अपॉन 1 माइनस tan a कैन बी रिटन एज ए ऑप्शन में है sin a इंटू कॉस से प्लस 1, बी ऑप्शन में है sec a इंटू कॉस से प्लस 1 एंड सी ऑप्शन में है tan a प्लस cot a एंड डी ऑप्शन में है sec a प्लस cos a. तो हमें ये सिंप्लीफाई करके बताना है कि इनमें से कौन से ऑप्शंस होंगे. तो स्टूडेंट्स हम लोग इसमें क्या करेंगे, सबसे पहला जो गिवन क्वेश्चंस है उसको सिंप्लीफाई करेंगे. तो देखिए tan a अपॉन 1 माइनस cot a प्लस cot a 1 माइनस tan a. तो सबसे पहला काम क्या कीजिए, cot को tan में कन्वर्ट कर लीजिए. तो tan a डिवीजन में 1 माइनस 1 अपॉन tan a हो जाएंगे, ऐसा लिख सकते हैं. प्लस इसको आप क्या लिख सकते हैं, cot a है तो cot a रहने दीजिए, डिवीजन में 1 माइनस tan a. अब क्या कीजिएगा, इसका एलसीएम ले लीजिए. तो आपका हो जाएगा tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस, ये आपका हो गया tan a माइनस 1. ये tan a को रिवर्स कर देंगे, प्लस cot a अपॉन 1 माइनस tan a, ये हम लोग लिख सकते हैं. अब इससे माइनस जब हम लोग कॉमन लेंगे तो ये आपका होगा tan स्क्वायर a अपॉन 1 माइनस tan a प्लस cot a अपॉन 1 माइनस tan a. अब स्टूडेंट्स इसका एलसीएम ले लीजिए. तो एलसीएम लीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस tan a, और ये 1 माइनस tan a से 1 माइनस tan a कैंसिल, तो tan स्क्वायर a प्लस 1 माइनस tan, तो ये आपका cot a हो जाएंगे. अब स्टूडेंट्स इसको आप लिख सकते हैं tan a दिया, ये cot a है, ये tan a है. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, cot को 1 अपॉन tan a भी लिख सकते हैं. तो हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर a प्लस 1 अपॉन tan a डिवीजन में 1 माइनस tan a. अब देखिए इसका एलसीएम ले लीजिए. तो ये आपका होगा 1 माइनस tan क्यू a प्लस 1 अपॉन tan a इंटू 1 माइनस tan a. अब इसको फैक्टर के रूप में आप लिख सकते हैं 1 माइनस tan क्यू a डिवीजन में 1 tan a इंटू 1 माइनस tan a. अब देखिए स्टूडेंट ए क्यू माइनस बी क्यू का फैक्टर फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस tan a इंटू 1 प्लस tan a प्लस tan स्क्वायर a डिवीजन में tan a इंटू 1 माइनस tan a. ये कैंसिल हो गया. अब देखिए 1 प्लस tan a प्लस tan स्क्वायर a डिवीजन में tan a. अब इसको हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 1 बाई tan a cot a होता है प्लस tan बाई tan 1, और ये आपका tan a हो गया. तो 1 प्लस cot a प्लस tan a लिख सकते हैं. तो 1 प्लस cot को cos a अपॉन sin a लिख सकते हैं, प्लस sin a अपॉन cos a tan को लिख सकते हैं. अब इसका एलसीएम ले लीजिए. तो ये आपका होगा cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर a डिवीजन में sin a इंटू cos a. अब sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1, तो ये आपका हो गया 1 प्लस 1 sin a इंटू cos a, ये आपका हो गया. अब 1 बाई sin cos a के इंटू sec a ऑप्शन, ये आपका आंसर हो गया. तो यहाँ देखिए sec a इंटू cos a के प्लस 1, ये भी sec a इंटू cos a के प्लस 1, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो गया. तो सबसे पहले इसको tan में कन्वर्ट कर दिए, इसके बाद लास्ट में आप cos में कन्वर्ट कर दिए. सिंपल क्वेश्चन था, आपको केवल सिंप्लीफाई करना था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को. ये क्वेश्चंस एक तरह से 10th में भी ये क्वेश्चंस आपने पढ़े होंगे 10th क्लास में, तो उसी का क्वेश्चन एक तरह से ये दिया हुआ. ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था. अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं. इफ cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3/5 है,
साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 5/13 है और अल्फा बीटा बिलोंग्स 0 to 5/4, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ tan टू अल्फा का वैल्यू बताना है। तो इसको बताने से पहले आपको cos अल्फा प्लस बीटा आपको दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 3/5। तो आप क्या करिए, एक ट्रायंगल बना लीजिए, tan cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये आपको हाइपोटेनस मालूम है, ये बेस मालूम है, तो परपेंडिकुलर निकाल लीजिए, 4 होंगे। क्यों? परपेंडिकुलर बराबर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर बेस स्क्वायर, तो इसके द्वारा 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, तो 4 आ जाएंगे। तो यहां से आपका tan अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएंगे, 4/3। सिमिलरली आपको साइन अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है आपको 5/13, तो ये 5 है, ये 13 है, तो ये 12 हो जाएंगे। आप यहां से बेस बराबर अंडर रूट हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो ये आपका 12 आ जाएंगे। तो यहां से आप tan अल्फा माइनस बीटा निकाल लीजिए, तो ये आपको 5/12 आ गया। तो हमने tan अल्फा प्लस बीटा निकाल लिए, tan अल्फा माइनस बीटा, तो आप tan 2 अल्फा को आप लिख सकते हैं tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan अल्फा माइनस बीटा, ये तो tan a प्लस tan b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b डिवीजन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। तो यहां से tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू रख दीजिए, कितना दिया हुआ है, tan अल्फा प्लस 4/3 प्लस tan अल्फा माइनस 5/12 डिवीजन में 1 माइनस 4/3 इंटू 5/12 आ गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, एलसीएम ले लीजिए, तो 12 एलसीएम होगा, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, ये 5 हो जाएंगे डिवीजन में, ये 12, ये 3 इंटू 12 36, 36 एलसीएम ले लीजिए, तो 36 माइनस 20/36 हो गया। तो ये आपका 21/12, ये 36/16, ये आपका 12 3 जा और 21 3 जा 63/16 आपका हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन से हो गए जी, बी। ठीक है, तो हमने क्या किया, tan 2 अल्फा को tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा लिख सकते हैं। अब tan a इसको मान लीजिए और इसको b मान लीजिए, तो tan a प्लस b का फॉर्मूला tan a प्लस tan b डिवीजन में 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू आप यहां से रख दीजिए 4/3, tan अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू आप यहां से 5/12 रख दीजिए, तो 4/3 प्लस 5/12 डिवीजन में 1 माइनस 4/3 इंटू 5/12। अब इसका एलसीएम लिए तो आपका क्या आ गया, 63/16। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।